हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्माइल लर्निंग। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के बारे में, जो स्पेशल फॉर सीटेट के लिए है और सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ये चैप्टर सेकंड नंबर है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। और ये कुछ नोट्स मेरे हाथ से बने हुए आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सीटेट क्लियर किया था तब मैंने इसकी प्रेपरेशन के लिए कुछ नोट्स बनाए थे। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द प्री नेटल फ्रॉम द एडोलेसेंट। प्री नेटल स्टेज वो होती है जब एक माँ के गर्भ में एक सेल से बच्चे की बॉडी बननी शुरू हो जाती है, तो उसे प्री नेटल स्टेज कहा जाता है। फ्रॉम एडोलेसेंट तक आपका विकास चलता है। चाइल्ड साइकोलॉजी डील्स नॉट ओनली विद द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन फिजिकली, यानी कि एक बच्चे के फिजिकल ग्रोथ के ज़रिए ही हम ये पता नहीं कर सकते कि बच्चे का विकास हो रहा है, बट आल्सो विद देयर मेंटल, इमोशन, सोशल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें सभी तरह के ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बच्चे का विकास मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। ओनली ग्रोथ को हम ये नहीं देखकर ये नहीं कह सकते कि इसका विकास हो रहा है। नेक्स्ट है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ, यानी कि बच्चे के अंदर जो ग्रोथ हो रही है और जो बाहर वाली ग्रोथ होती है, दोनों ही इसके हिस्सा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आगे हम वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ, वृद्धि। इसका अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ है शारीरिक, यानी कि फिजिकल ग्रोथ से है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे ही उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ है बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास अब अंगों की कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप पर प्रभावित करती है, यानी कि उसके बिहेवियर को भी प्रभाव करती है, और आमतौर पर इसे देखा और मापा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ को तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर बच्चे की हाइट बढ़ गई है तो उस हमें पता चल जाता है कि इसकी ग्रोथ बढ़ने लग गई है, तो इसे मेजरमेंट किया जा सकता है, बट विकास को नहीं किया जा सकता। विकास के लिए सभी फैक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले डिस्कस किए। नेक्स्ट है मैच्योरेशन, जिसे कहते हैं परिपक्वता। परिपक्वता का अर्थ होता है व्यक्ति के आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना तथा उनके गुणों का विकास होना, जो से विषाणुक्रम यानी कि हेरिडिटी से प्राप्त होते हैं। बालक के विकास पर परिपक्वता की प्रक्रिया का प्रभाव जन्म से शरीर तब तक पड़ता है जब तक उसे मांसपेशियां यानी कि मसल्स अवस्थानिकता, दृढ़ता और प्रौढ़ता पूर्ण तौर से प्राप्त नहीं हो जाती। इट इज़ ए हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी वो वाला फैक्टर है जब जीन्स जो कि है बॉडी में जाकर ट्रांसफ़र होते हैं और एक सेल से बॉडी बननी शुरू हो जाती है, तब से ये प्रोसेसिंग जो कि है चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी हेरिडिटी जो कि है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम द एफर्ट्स एंड द प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास, अनुभव, एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होता है, जिसका उद्देश्य है बालक को समझोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने में मदद करना। लर्निंग, जैसे ही बच्चा कुछ प्रैक्टिस करता है, कुछ चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है, जैसे ही उसका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो खुद एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, तो उसे जो कि है लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट है विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है। सबसे पहले है डेवलपमेंट इज़ ए क्वालिटेटिव नेचर, यानी कि बच्चे में जो भी गुण आते हैं ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह है। और ग्रोथ जो है वो ओनली क्वांटिटेटिव है, यानी कि ग्रोथ को मापा और मेजरमेंट किया जा सकता है। डेवलपमेंट जो कि है ओवरऑल चेंजेस है, जैसे हमने पढ़ा कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी, सोशल डेवलपमेंट भी होगी, इमोशनल और कॉग्निटिव, ये पांचें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल चेंजेस जो कि है इसमें होती है। और जो ग्रोथ है वो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि एक विकास का हिस्सा है। बच्चे की ग्रोथ के जब हाइट बढ़ती है तब हम उसे पता चल जाता है, तो वो एक विकास का हिस्सा है। हम उसे ये नहीं कह सकते कि हाँ हाइट बढ़ गई है और इसका विकास हो गया है, नहीं, वो सिर्फ ओनली एक ग्रोथ है, क्योंकि वो एक्सटर्नल है, बाहर से हम उसे देख पा रहे हैं, बट इंटरनल नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है
जो डेवलपमेंट है वो एक वास्ट स्कोप है, यानी कि उसका विस्तृत क्षेत्र है, बट जो ग्रोथ है उसका लिमिटेड स्कोप है। कभी ना कभी किसी भी स्टेज पर आकर बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और ये लिमिटेड स्कोप है, बट जो विकास है वो चलता रहता है। विकास जो है वो आंतरिक और बाहर दोनों का है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, और ग्रोथ जो की है वो बाहरी रूप से है। बाहरी रूप से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट कंटिन्यू टिल डेथ। विकास जो है वो बर्थ से शुरू होता है और डेथ तक लगातार चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता, बट ग्रोथ जो है वो किसी न किसी टाइम पर आकर रुक जाती है, स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड बट ग्रोथ कैन बी मेजरमेंट। वो सेम पॉइंट ही है जो हमने पहले डिस्कस किए कि ग्रोथ जो की है उसे मापा जा सकता है, बट डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते, ये असेस्ड होती है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले स्टेज है प्री नेटल स्टेज, जिसके बारे में हमने पढ़ा। प्री नेटल स्टेज यानी कि पूर्व प्रस्तुति काल, गर्भधारण के जन्म तक। जब गर्भधारण होता है, जब तक जन्म नहीं होता है बच्चे का, उस प्रोसेसिंग को हम प्री नेटल कहते हैं। एक सेल से बच्चे की बॉडी बनने में जो कि है 280 दिन लग जाते हैं, और यहाँ पर उसकी बॉडी बननी शुरू हो जाती है, तो इसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है इन्फेंसी, जिसे शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेके 2 साल के बीच का ये टाइम होता है। इसे सेंस बेस्ड कहा जाता है, क्योंकि इन्फेंसी में बच्चा अपने सेंसेस के ज़रिए जो कि है कुछ ना कुछ चीज़ें जो कि है सीखना शुरू कर देता है, और यहाँ पर बच्चे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है थर्ड चाइल्डहुड, यानी कि बाल अवस्था, 2 से 12 वर्ष। इसे 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 2 से 6 साल, और सेकंड है लेटर चाइल्डहुड, यानी कि 7 से 11 साल का टाइम। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल अवस्था, यानी कि बाल अवस्था से पहले की अवस्था 2 से 6 साल। सेंसिटिव पीरियड है, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है। बच्चे को जो चीज़ हम सिखाएंगे, जो भी माता पिता उसे परवरिश करेंगे, वो उसके पूरी लाइफ जो कि है उस पर चलती जाएगी। तो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है। नेक्स्ट है प्ले एज है, बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है इस स्टेज में, इसलिए इसे प्ले स्टेज कहा गया है, और टॉय एज भी कहा गया है। प्री गैंग एज है, प्री का मतलब होता है गैंग एज से पहले, बच्चे अपने फ्रेंड्स बनाने से पहले की ये अवस्था है, यानी कि अभी उसने गैंग बनाना शुरू नहीं किया, जब वो स्कूल जाएगा तभी बनाना शुरू करेगा। नेक्स्ट है प्री स्कूल एज है, यानी कि स्कूल एज से पहले की अवस्था है। और बाद में है लैंग्वेज एज, यहाँ पर बच्चा बोलना शुरू कर देता है, थोड़ी मोटी बैबलिंग करनी शुरू कर देता है, और हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज एज भी है, यहाँ से सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर, यानी कि बच्चा जो चाहता है बच्चे के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यहाँ पर बच्चा जो कि है किसी पर डिपेंडेंट ना होने से इंडिपेंडेंट जो कि है रहना शुरू करता है, यानी कि ये चीज़ें सीखता है, इसीलिए इसे ईगोसेंट्रिक भी कहा जाता है। वो किसी के पक्ष को समझने की कोशिश नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग जो उसने कहा है वही ही सही है उसके लिए, तो इसे ईगोसेंट्रिक भी कहा गया है। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी और एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चे को अगर कोई खिलौना ला कर दिया जाए, उसे देखने में उसे क्यूरियोसिटी होती है, और एक्सपेरिमेंट करता है, वो खिलौना तोड़ कर देखता है कि उसमें क्या है। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप के घर में कोई 2 से 6 साल का बच्चा है तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो सेम ऐसे ही चीज़ें करता है। सीडीपी को पढ़ने के लिए आपको इन चीज़ों को रिलेट करना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलेंगी। अगर आप समझेंगे, इसका कंसेप्ट क्लियर आपको होगा, तो आप सीडीपी के कोई भी ईजी क्वेश्चन कर सकते हैं, और पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर आप इसे समझ कर चले तो। इससे अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, और सीटेट आपका ईजी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल अवस्था, 7 से 11 साल का टाइम है, इसे मिडल एज भी कहा गया है। अब ये स्टेज जो है गैंग एज है। अब इस स्टेज में बच्चा जो कि है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, और इसे स्कूल एज भी कहा गया है, एलिमेंट्री स्कूल भी कहा गया है, क्योंकि बच्चे के जाने की
पहला टाइम है यहाँ पर। ट्रबल सम एज भी है, बच्चा अपने आप में बहुत कुछ ट्रबल करता है जब वो स्कूल जाता है। सोशल स्पीच भी है। क्यों? क्योंकि बच्चा अब यहाँ पर आकर गैंगेज बनाने लग गया, दूसरे अदर्स बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया उसने। एक समाज के ज़रिए में आ गया जहाँ पर सभी तरह के बच्चे इंक्लूड होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी सोशल स्पीच का आरंभ जो यहाँ शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है समाजीकरण सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने जो आपको पहले ही पॉइंट बताया, क्योंकि अब वो समाज के ज़रिए जो बना हुआ एक जगह है, स्थान है, वहाँ पर आना उसने स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट है वृद्धि की दर धीमी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर बच्चे का थोड़ा सा ग्रोथ जो कि है वो स्लो हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है अडोलसन, यानी कि किशोर अवस्था। अब 12 से 19 साल का टाइम आ चुका है यहाँ पर। सबसे पहले है ये, इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहा गया है। बच्चा अपनी पहचान शुरू कर देता है यहाँ पर कि समाज में उसकी क्या पहचान है, अपने आप को वो क्या है उसके बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। इस स्टेज को स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था भी कहा गया है, यानी कि आंधी और तूफान की अवस्था किया गया है। किसने कहा है? ये स्टेन हॉल ने कहा गया है, जो कि एक साइकोलॉजिकल एक रहे हैं, उन्होंने इस स्टेज को कहा है। आइडेंटिटी वॉज रोल कन्फ्यूज़र, यहाँ पर बच्चे को अपनी पहचान करने के बारे में पता चलता है कि उसका आइडेंटिटी क्या है, उसकी समाज में रोल क्या है। इस स्टेज में आकर बच्चा ये चीज़ें ढूंढना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है इमर्जनरी ऑडियंस, यानी कि काल्पनिक स्रोत। अगर आप देखेंगे कि जब भी 12 से 19 साल के बीच अगर बच्चे फिल्म्स वगैरह देखते हैं, तब वो अपने आप को भी ऐसे ही हीरो और एक्शन की मारना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अपने आप को हीरो जैसे समझना शुरू कर देते हैं। तो वो इस चीज़ों को अमेजिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि काल्पनिक बन जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि कौन से फैक्टर है जो डेवलपमेंट को प्रभाव करते हैं। सबसे पहले है हमारा न्यूट्रिशन, यानी कि शुरू से प्री नेटल स्टेज के बाद जब इन्फेंसी, जब बच्चे का जन्म होता है और एडोलसेंट तक आपका जो भी खान पीन है, जो भी आपने पहले खाया पिया, आपका न्यूट्रिशन है, वो आपको पूरी तरह से प्रभाव करता है। नेक्स्ट है अर्ली स्टिमुलेशन, यानी कि शुरुआती दिनों का प्रभाव बहुत बच्चे पर पड़ता है, तो वो भी विकास पर निर्भर करता है। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, जिसके अकॉर्डिंग परिवार में एक बच्चे को किस तरह से डिसिप्लिन दिया गया है, किस तरह से उसने रहा है पहली की स्टेजों में, इन चीज़ों का सभी का प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसके विकास पर। नेक्स्ट है हेरिडिटी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हेरिडिटी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका मैंने पहले ही बताया कि इंटरनल फैक्टर है और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक प्रभाव, सबसे पहले है सोशल नेचर। बच्चे का घर पर किस तरह का नेचर है, आसपास किस तरह का नेचर के साथ उससे बात की जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, जीन्स का प्रभाव किस तरह पड़ता है, जो भी जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, जब उसके बाद प्री नेटल स्टेज बनी है, उसके बाद इन्फेंसी बनी है, तो बायोलॉजिकल भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंसी, पेरेंट्स और सभी वही चीज़ें जो हेरिडिटी के थ्रू उसमें आई। इंटेलिजेंसी, बच्चे का दिमाग कितना काम करता है उसके बारे में। और सोशल एंड इमोशनल फैक्टर, यानी कि इमोशन तौर से वो कितना अपने आप को कंट्रोल करता है, कैसे उसका स्वभाव है, वो सभी इसमें फैक्टर में इंक्लूड होते हैं। तो ये तो हुए इंटरनल, यानी कि ये विकास में प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सबसे पहले है प्री नेटल एंड फैमिली केयर रिसीव्ड बाय चाइल्ड। तो सबसे पहले वाला जो पॉइंट है वो है प्री नेटल एंड फैमिली केयर रिसीव्ड। बच्चे की परवरिश कैसे हुई, प्री नेटल अपनी फैमिली के द्वारा किस तरह से बच्चे की परवरिश की गई, तो वो एक एक्सटर्नल है, यानी कि बाहरी रूप से है। सेकंड है इकोनॉमी और सोशल स्टेटस, पेरेंट्स एंड द फैमिली चाइल्ड। एक सोशल स्टेटस क्या है समाज में, उसके पेरेंट्स का, उसकी फैमिली में। अगर वो डॉक्टर हैं, ज़्यादा फेमस है, तो बच्चे के स्टेटस में भी ये फ़र्क
आराम से दिखेगा, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है। थर्ड है क्वालिटी ऑफ द नेबरहुड एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बच्चे के आस पड़ोस कैसे हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसे है, कैसे उसे इन्वायरमेंट दिया गया है, उसका भी बाहरी रूप से जो कि विकास पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड है क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड रिसीव्ड बाय चाइल्ड। आप कैसे स्कूल में बच्चे को जो कि है पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो उसकी स्कूलिंग भी बच्चे पर जो कि इफेक्ट पाती है। ये सभी एक्सटर्नल है। द कंपनी ऑफ चाइल्ड, बच्चा कैसे अपने फ्रेंड्स में कैसे रहता है, उसकी कंपनी कैसी है, उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मेड अवेलेबल टू अ चाइल्ड एंड हिज फैमिली विद रिगार्ड टू हिज कास्ट, रिलीजन एंड नेशनलिटी एंड द सिटीजनशिप। जाने कि उसका कास्ट कौन से कास्ट और कौन से रिलीजन से संबंधित है, नेशनलिटी क्या है, उसका भी प्रभाव उस पर पड़ेगा। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल फैसिलिटीज़ टू द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द चाइल्ड। बच्चे को कैसी एजुकेशन, कैसी वोकेशनल फैसिलिटीज़ दी गई है, उसका प्रभाव पड़ेगा। और लास्ट में दिया गया है द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच अ चाइल्ड बिलोंग्स। जाने कि इसमें गवर्नमेंट और लॉ जो बने हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप ये देखें कि फ़ॉरेन पे अगर हम की बात की जाए तो वहाँ पर बच्चे का जब 18 साल का हो जाता है तब उस पर जो कि पेरेंट्स पर वो जो कि डिपेंडेंट नहीं रह सकता। वहाँ का कानून ये कहता है कि जब बच्चा एक 18 साल का होगा तब वो अपनी एजुकेशन जो कि उसे तो फ्री फैसिलिटीज़ मिलती है, बट वो अपना ही कमाएगा और अपना ही रहना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर उसकी गवर्नमेंट, उसका लॉ भी ये डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सी सोसाइटी में रहता है, वहाँ की सरकार के कौन से रूल्स हैं, कौन से कानून हैं। तो इससे भी बच्चे के विकास पर असर पड़ेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।